हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ने जा रहे हैं टीलोफेस स्टेज में क्या होता है। टीलो का मतलब होता है एंड, याद रखिएगा सबसे लास्ट फेज है टीलोफेस। टीलो का मतलब होता है एंड और फेस का मतलब तो स्टेज होता ही है ना। इसमें क्या चेंजेस होता है कि इसमें जो गुणसूत्र है वो पूरी पूरी तरह से दोनों पोल्स पर पहुंच जाते हैं और इस फेज में प्रोफेस के विपरीत प्रतिक्रियाएँ होती हैं, अर्थात जो गुणसूत्र है वो धीरे धीरे लंबे होते हैं और पतले होते हैं और अंत में क्रोमेटिन जालिका के रूप में वो बदल जाते हैं, है ना। क्रोमेटिन नेटवर्क के जैसे ये दिखने लगते हैं, है ना। और फिर क्या होता है, केंद्रक के चारों ओर केंद्रक झिल्ली और केंद्रक के अंदर केंद्रिका का फॉर्मेशन होने लगता है। टीलोफेस के बारे में बात हो रहा है और जंतु कोशिका में सेंट्रियोल दो भागों में विभाजित होकर सेंट्रोसोम का फॉर्मेशन कर लेता है। स्पिंडल जो उपकरण है, स्पिंडल फाइबर जो है वो समाप्त हो जाता है, जो डिवीज़न के समय ही अपीयर होते हैं। और इस प्रकार जो टीलोफेस के अंत में विभाजित हो रही कोशिका के जो दोनों ध्रुव हैं, दोनों पोल पर एक एक केंद्रक बन जाते हैं और इन केंद्रकों में गुणसूत्रों की संख्या मदर कोशिका या मातृ कोशिका के बराबर होती है, परंतु वास्तव में ये गुणसूत्र एक ही क्रोमेटिड से बने होते हैं, अतः इनमें डीएनए की मात्रा आधी होती है, जिसे हम 2C द्वारा दर्शाया गया है। और इन गुणसूत्रों का द्विगुण विश्रामावस्था में यह एस फेज में होता है। ठीक है, आगे डायग्राम में आप देखिए बच्चों, यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे देखिए स्पिंडल जो है डिसअपियर हो जा रहा है। ये क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन फिर से बन जा रहा है जो गायब हो गया था, है ना, डिसअपियर हो गया था। और क्रोमोसोम जो है स्टार्ट टू डिकंडेंस, फिर ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में आपको दिखने लगेगा और न्यूक्लियोलस भी जो है केंद्रिका का फॉर्मेशन होने लगेगा। और यहाँ पे एक सेल प्लेट का ये यहाँ पे सेलुलर कॉन्स्ट्रिक्शन होगा और यहाँ से साइटोप्लाज्म का भी आगे चलकर विभाजन होगा, जिसको हम साइटोकाइनेसिस बोलेंगे। अभी यहाँ पे न्यूक्लियस का डिवीज़न जो है वो कंप्लीट हो गया है, मतलब कैरियोकाइनेसिस यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। आगे का विभाजन जो है वो साइटोकाइनेसिस होगा। ठीक है।